श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणात् सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंडितम। मित्रों, आज हम अपने इस YouTube चैनल पर काम से उत्पन्न होने वाले, पैदा होने वाले दोषों का, जो काम से दोष उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, उन 10 दोषों को 10 वर्ग कहते हैं। और ये राजा के लिए त्याज्य है। ये जो 10 दोष हैं, 10 वर्ग कहे गए हैं, यह भैया राजा के लिए त्याज्य है। और मनु जी ने उनके नाम जो है इस प्रकार से गिनाए हैं, इस प्रकार से बताए हैं। और मनु जी ने जो राजा के 10 दोषों का वर्णन किए हैं, उल्लेख किए हुए हैं कि राजा के पास किस प्रकार से, किस तरह से राजा की वेशभूषा होनी चाहिए, राजा का किस प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, विचार होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। और राजा को कभी भी चापलूस मंत्रियों की बात नहीं माननी चाहिए। राजा को किसी निर्णय को देने से पहले राजा को उस बात का विधिवत पता लगा लेना चाहिए, जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी निर्णय जो है देना चाहिए। क्योंकि राजा का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो काम से पैदा होने वाले, काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को 10 वर्ग कहते हैं। और मनु जी ने उन 10 दोषों का किस प्रकार से उल्लेख किया है, किस प्रकार से उन 10 दोषों को बताया है, और उन दोषों को मैं अपने भाइयों को बताना चाह रहा हूं कि उन 10 दोषों को राजा को त्याग देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और जिनके अंदर 10 दोष रहते हैं वह राजा नहीं हो सकता, वह सम्राट नहीं हो सकता, वह न्याय कदाचित कर ही नहीं सकता। राजा तो न्यायप्रिय होना चाहिए, जो सदाचारी हो, किसी की बातों में ना आवे, जो परामर्श दे, जो राय दे, जो आदेश दे, बहुत सोच समझ करके राजा को अपना आदेश, अपना हुक्म देना चाहिए। तो राजा के जो दोष हैं, उन दोषों के विषय में हम आज प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। वह दोष है, यह दोष राजा के पास नहीं होना चाहिए। वह दोष है
आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना। दिन में सोना भी बहुत ही बुरा है। दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, स्त्री में आसक्त रहना, नारी के प्रति, औरत के प्रति आसक्त होना, मद्यपान करना, शराब पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना, ये सब राजा को नहीं करना चाहिए। जल दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, ईरण दुर्ग और धनव दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग, ये 5 प्रकार के दुर्ग जो हैं पंचवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरंभ के 3 तो प्रसिद्ध ही है, जहां किसी प्रकार की खेती नहीं होती। ऐसे प्रदेश को ईऋण कहते हैं, ईऋण कहते हैं। बालू से भरी मरुभूमि को धनव कहते हैं। गर्मी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होती है। इन सब दुर्गों का यथा समय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। साम, दान, भेद और दंड, इन 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। भैया, साम, दान, भेद और दंड, इन 4 प्रकार की नीति को चतुर्वर्ग कहते हैं। मित्रों, राजा, मंत्री, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। राजा, मंत्री, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये परस्पर उपकार करने वाले राजा के 7 अंग हैं। इन्हीं को सप्त वर्ग कहा गया है। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्षा, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता और दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले, क्रोध से पैदा होने वाले 8 दोष अष्ट वर्ग माने गए हैं। मित्रों, किसी किसी के मत में खेती की उन्नति करना, व्यापार बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, किला बनवाना, पुल निर्माण कराना, जंगल में हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना या खानों को अपने अधिकार में प्राप्त करना। और कुछ लोग क्या करते हैं, खानों को अपने अधिकार में प्राप्त कर लेते ही हैं। राजाओं से कर लेना, रिश्वत लेना और निर्जन प्रदेशों को आबाद करना, ये राजा के लिए उपादेय 8 गुण ही अष्ट वर्ग हैं। धर्म, अर्थ और काम को अथवा उत्साह, शक्ति, प्रभु शक्ति तथा मंत्र शक्ति को
त्रिवर्ग कहते हैं, त्रिवर्ग कहते, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये तीन जो है विद्याएं हैं। त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये भैया क्या है? तीन विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों को त्रयी कहते हैं। कृषि और गौरक्षा आज वार्ता के अंतर्गत है तथा नीति शास्त्र का नाम दंड नीति है। संधि, विग्रह, यान, आसन, विधिभाव और समाश्रय ये 6 गुण है। ये 6 गुण है भैया। इनमें शत्रु से मेल रखना, संधि, उससे लड़ाई छेड़ना, विग्रह, आक्रमण करना, यान, अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना। कुछ लोग अपने अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारा मौका मिले, कब हमारा अवसर मिले, हम हमला बोल दें, हम धावा बोल दें। तो वही कहते हैं कि अवसर की प्रतीक्षा बैठे रहना। और जब आप अवसर की प्रतीक्षा में बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए। आसन, दुरंगी नीति बरतना, दुरंगी नीति बरतना, दैवी भाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना समाश्रय कहलाता है। समाश्रय भैया कहलाता है। आग लगाना या आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलाना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना, ये 5 दैवी बाधाएं हैं। आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना, ये 5 दैवी बाधाएं हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है, जो डर प्राप्त होती है, उसे मानवीय बाधा कहते हैं। शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिसको वेतन ना मिला हो, जो अपमानित किए गए हो, जो अपने मालिक के किसी बर्ताव से कुपित हो, क्रोधित हो, दुखी हो तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, हड़काया गया हो। कुछ लोग क्या करते हैं मित्रों की भय दिखा करके एक दूसरे को डरा देते हैं, भड़का देते हैं। ऐसे लोगों को मन चाही वस्तु देकर फोड़ लेना। कुछ लोग जो डरे रहते हैं और कि इस आदमी से हमें खतरा है, तो उसे क्या करते, लालच दे देते हैं और जो उसको जो वस्तु, जो चीज उसे पसंद रहती है उसे दे देते हैं। और कहते हैं कि अगर ये चीज उनको दे देंगे तो फला आदमी हमारी तरफ आकर के मेल मिलाप संधि कर लेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने भी देखा होगा, जिसे भैया हमारी भाषा में कहते चाँप लुसई न। तो ऐसे लोगों को मन चाहे वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का कृत्य नीतिपूर्ण कार्य माना गया है। यह भी एक नीति राजा की। बालक, वृद्ध, दीर्घकाल का रोगी,
जातिच्युत, डरपोक, भीरू, मनुष्यों को साथ रखने वाला, लोभी, लालची, लोगों को आश्रय देने वाला, सहारा देने वाला, मंत्री, सेनापति आदि प्रकृतियों को असंतुष्ट रखने वाला, विषयों में आसक्त, चंचल चित्त, मनुष्यों से सलाह लेने वाला देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ ना करने वाला, दुर्भिक्षकों से पीड़ित सैनिक, कष्ट से युक्त सेना सहित स्वदेश में रहने वाला, अधिक शत्रुओं वाला, अकाल कूर ग्रह दशा आदि से युक्त और सत्य धर्म से रहित, ये 20 प्रकार के 20 तरह के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं। ऐसे राजाओं से जो लोग संधि कर लेते हैं उनको फायदा नहीं होता, उनको भैया नुकसान ही होता है, तो संधि के योग्य नहीं माने गए। इन्हीं को विशत वर्ग के नाम से कहा गया है। राज्य के स्वामी, आमत, सुहद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के इन 7 अंगों को ही प्रकृति मंडल कहते हैं। किसी किसी के मत में मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दंड, ये 5 प्रकृतियां अलग हैं और 12 राजाओं के समूह को मंडल कहते हैं। 12 राजाओं के समूह को मंडल कहते हैं। वेद भाव और समाश्रय ये इनकी यौन संधि है और यान तथा आसन इनकी यौन विग्रह अर्थात प्रथम 2 संधि मूलक और अंतिम 2 विग्रह मूलक है। 2 तो भैया संधि करने योग्य है और 2 जो है विग्रह पैदा करने वाले। जो है विचार हैं। तो आज हमने अपने इस YouTube चैनल पर एक छोटी सी जानकारी अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को काम से उत्पन्न, काम से पैदा होने वाले 10 दोषों को 10 वर्ग कहते हैं। इस विषय पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी अपने भाइयों को दी। आशा है हमारे बंधु लोग इस जानकारी से खुश होंगे और राजा को जो चीज, जो कार्य नहीं करना चाहिए, उस जानकारी से आप सब इस वार्ता को सुनेंगे, आप सब उस जानकारी से अवगत हो जाएंगे। वह जानकारी जो है आप सबको विदित हो जाएगी। हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने बंधुओं को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को इस YouTube चैनल के माध्यम से हम देते रहें और हमारे भाइयों का प्यार, उदार, स्नेह, आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। हम भगवान की चर्चा, मानवता की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहें और आप सबका प्यार, उदार, आशीर्वाद और सहयोग जब तक नहीं प्राप्त होगा, किसी किले को, किसी लड़ाई को राजा केवल अकेले नहीं जीत पाता। राजा के साथ राजा के मंत्री, राजा के रक्षक, राजा के सैनिक रहते, तब कहीं जा करके उस किले को, उस युद्ध को जीता जा सकता है।
और एक कहावत अपने यहाँ है कि अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाड़ जो होता है जिसमें भूजा जाता है, अगर एक चना सोचे हम इस भाड़ को दगा देंगे, फोड़ देंगे, खराब कर देंगे तो नामुमकिन है। बहुत से चने मिल करके, बहुत से चने मिल करके तब कहीं जा करके हो सकता है कि भाड़ फोड़ दें। तो अगर किसी काम को, किसी यज्ञ को, किसी युद्ध को, किसी लड़ाई को अगर जीतना है तो सबको एक साथ सहयोग करना पड़ेगा, सबको एक साथ हिम्मत रखनी पड़ेगी। तब कहीं जा करके वह युद्ध, वह किला, वह लड़ाई, वह जंग राजा जीत सकता है। अरे राजा जीतता नहीं है, जीतते तो सिपाही ही हैं। राजा जीतता है, जीतते तो सिपाही है, सैनिक ही है, रक्षक ही है। तो मैं चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने देशवासियों से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे कार्यक्रम को देखिए, कार्यक्रम को आप लोग पसंद कीजिए, कार्यक्रम से आप लोग जुड़िए। यह कार्यक्रम, यह प्रसारण आप सबका है। जब तक आप सबका प्यार, उदार, स्नेह, आशीर्वाद, इच्छा इस कार्यक्रम की तरफ नहीं होगी, कार्यक्रम, कार्य, भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान सफल नहीं होगा। तो मैं अपने समस्त भाइयों से निवेदन करता हूं कि मैं धार्मिक जो कार्यक्रम कर रहा हूं, धार्मिक कार्यक्रम के तहत भगवान की चर्चा, दीन दुखियों की सेवा, विकलांगों की सेवा, हनुमान भोज जो मैं कर रहा हूं, इसमें आप सब अपना सपोर्ट दें, सहयोग दें, इसे सफल बनावें। जब तक आप सबका आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग नहीं मिलेगा, आपका भाई विनोद दुबे आगे नहीं बढ़ सकता। और बहुत से हमारे भाई, बहुत सी हमारी बहनें, हमारी माताएं हमसे जुड़ चुके हैं। उन सब का प्यार, उदार, सहयोग, आशीर्वाद हमारे भाइयों का अपने भाई को मिल रहा है। तो ऐसे भाइयों को पाकर मैं धन्य हो गया हूं और आशा करता हूं कि जो हमारे भाई और हैं धीरे धीरे हमसे जुड़ ही रहे हैं। भगवान आशुतोष, जगत जननी, वेद माता गायत्री हमारे समस्त भाइयों की, समस्त देशवासियों की, समस्त बहनों की, माताओं की, जो पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। सदा हमारे भाई लोग जिस प्रकार से दीपक सबको प्रकाश देता है, रोशनी देता है, उसी प्रकार से आप सब एक दूसरे को रोशनी दें, प्रकाश दें, उजाला दें और धर्म के क्षेत्र में आप सब लगे रहें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है हमारे समस्त भाइयों का, समस्त बहनों का। भगवान देवाधिदेव, भगवान महाकालेश्वर उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इसी उम्मीद के साथ आवाज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहीं पर संपन्न करता है। अब मित्रों, मैं सुबह और शाम लाइव प्रसारण 8 बजे के बाद और रात्रि में 8 बजे के बाद लाइव प्रसारण में प्रतिदिन प्रसारित कर रहा हूं। आप लोग लाइव प्रसारण को देखिए, अपना विचार कमेंट कीजिए। हम आपके विचारों का स्वागत करता हूं। आपके उत्तम विचारों से हमारा भी मार्गदर्शन हो, हमें भी ज्ञान प्राप्त हो, यही उम्मीद मैं करता हूं। और समस्त देखने वाले भाइयों से मैं कहता हूं कि जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो गुरुदेव महाराज की। आप सबकी सारी मनोकामना, सारी अभिलाषा भगवान नीलकंठ, साथ ही साथ द्वारिकाधीश पूर्ण करें और आप सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम, जय माता दी।
हर हर महादेव।